नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज के इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 सितंबर 2017 को पहली पाली का। तो इस वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आए थे। और ये हम लोग करेंगे क्वेश्चन मॉडल पेपर के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, के माध्यम से क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, उज्जैन में। अगला है, मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। तो ऑप्शन है नर्मदा और सोन। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला है, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो गाइस ऑप्शन सी, कन्नड़ भाषा। अगला है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला या कह सकते हैं आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए, स्लम नेटवर्किंग इंदौर। भारत ने किस देश के संसद निर्माण में सहायता की? तो ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। अगला है, एल्काइड कारखाना यहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, नीमच। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पुराना हो चुका है, करंट अफेयर्स का था, लेकिन आप इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट करते हैं। अगला देखते हैं, विजय अमृत राज इससे संबंधित हैं? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी, टेनिस से। भारत का पहला अंतः समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। हाल ही में किस वर्ष में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1982। भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं? ऑप्शन ए, कर्नाटक और महाराष्ट्र। भारत के संविधान में मूलतः खालिस्तान भाग समाविष्ट हैं? ऑप्शन सी, 22 भाग। अगला है, जयललिता की मृत्यु के बाद एआईएडीएमके के महासचिव के तौर पर किन्हें सफलता मिली? ऑप्शन डी, शशिकला नटराजन। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन डी, मीरा कुमार। अगला है, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? ऑप्शन है विक्रम साराभाई। आपका अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का, एक विषम ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक ऐसा ढूंढना है जो अन्य तीनों से भिन्न हो, मतलब अलग हो। तो गाइस देखिए, 2 8, पहले ऑप्शन में 2 स्लैश है और 8 है। तो अगर आपने एक चीज़ देखा होगा, 2 का क्यूब करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 8। तो ये वही लिखा हुआ है। फिर बी में देखते हैं, 5 का क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 125। तो देखिए ये वही लिखा हुआ है। डी को देखते हैं, 3 का क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 27। तो ये देखिए ये वही लिखा हुआ है। लेकिन अगर 4 का क्यूब करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 64। लेकिन यहाँ पर क्या है? 32। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो यही सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से विषम कौन सा होगा? गाइस देखिए, सबसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रश। और 3 ऑप्शन जैसे कि पानी, स्याही और पेंट, ये क्या हैं? सभी तरल हैं, तरल पदार्थ हैं। लेकिन ब्रश जो आप करते हैं वो टाइट होता है, तो वो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने के पश्चात एक शीर्ष के आने की प्रायिकता क्या होगी?
तो गाइस देखिए, एक की बात हो रही है, एक शीर्ष मतलब आपका एक सिक्का जब उछालते हैं तो उसमें आपका क्या आ सकता है, एक तो हेड आ सकता है, दूसरा आपका टेल आ सकता है। तो इसमें एक शीर्ष आने की प्रायिकता पूछी जा रही है, या तो हेड या तो टेल। तो इसके लिए हो जाएगा 1/2। एक की बात पूछी जा रही है, दो चीज़ें होती हैं तो वो बटे में दो नीचे रखेंगे, और एक की बात हो रही तो एक ऊपर रखेंगे। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि क्लास को इससे कोडित किया जाता है तो रेडियो को कैसे कोडित किया जाएगा। तो क्लास को देखते हैं, क्लास के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CLASS। तो देखिए सी का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो 3 होता है, एल का होता है 12, ए का होता है 1, एस का कितना होता है 19, और इसका भी 19। और इससे क्या बना है, VJXON। वी का होता है 2, और इसका जे का होता है 10, एक्स का होता है 24, ओ का होता है 15, एन का होता है 14। अब गाइस देखिए, हमें 3 से मतलब सी से हमें वी बनाना है। तो 3 से अगर 2 बनाएंगे तो कितने घटेगा, माइनस का 1 घटेगा। अब देखिए 12 से अगर 10 बनाना है तो माइनस का 2 घटेगा। फिर 1 से 24 बनाना है, तो मतलब पीछे जा रहे हैं। टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26। तो पीछे जाएंगे तो इसमें कितना घटेगा, माइनस का 3। अब देखिए 19 से हमें 15 बनाना है, तो कितना घटा, माइनस का 4। अब फिर 19 से 14 बनाना है, फिर कितना घटा, माइनस का 5। मतलब एक चीज़ आपको सीरीज़ पता चल गई, पहले -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, ये सभी घटे हैं। इसी प्रकार को हम लोग रेडियो में देख लेंगे। रेडियो के सारे अल्फ़ाबेट लिख देंगे, RADIO। और इसके अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, आर का क्या होता है 18, ए का होता है आपका 1, डी का होता है 4, आई का होता है 9, ओ का होता है 15। इसमें 18 में से अगर 1 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 17। और 1 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड हो रहे हैं। और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और 9 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 5, सॉरी 5 हो जाएगा आपका। और 15 में से 5 घटाएंगे तो 10। ओके, तो आपको मिल गया 10। ये 17 देखिए किसका होता है, ये होता है क्यू का, क्यू। 25 किसका होता है, बाई का। क्यू बाई देखिए किस में है, क्यू बाई इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 कट जाएंगे। और 1 किसका होता है, ए का। ए देखिए इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। इसमें बी आ रहा है तो ये वाला कट जाएगा। आगे देखिए 1 तो मिल गया। अब 5 किसका होता है, एप का, सॉरी 5 होता है ई का। और 10 किसका होता है, जे का। तो ये ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 16 युवकों की एक पंक्ति में तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 16। जब गिरीश को बाईं ओर 2 स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है या स्थानांतरित किया गया तो वो बाएं छोर से 7वां हो गया। तो दाहिने तरफ से उसका स्थान क्या होगा। तो देखिए बाएं छोर से अगर एक स्थान लगाना है तो आपको 16 में से 7 घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको गैस मिल जाएगा 9। ओके, अब बाएं से तो आपको पता चल गया 9। अब दाएं से बात हो रही है, तो बाएं से आपकी ये काउंट हो चुकी है। अगर दाएं से भी काउंट करोगे तो एक और घटा देंगे तो आपका 8वां स्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 22वां। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो आपको गलत वाला बताना है। तो गाइस देखिए 4, ये 4 है। तो 4 कैसे बनाएंगे, आपको अगर 2 का क्यूब कर दें तो हमें मिलता है 8, और इसमें से 4 घटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, 4। अब 23 के लिए कर लेंगे, 2 का क्यूब किया, उसके बाद फिर कितने का करेंगे, 3 का क्यूब, 27। हमें 23 बनाना है, इसमें से 4 घटा देंगे तो आपको 23 मिल गया। इससे एक चीज़ पता चल गई कि सीरियल वाइज से आपका क्यूब होता जा रहा है, और उसमें जो 4 है 4 घटाते जा रहे हैं। आप देखिए 60 के लिए देख लेते हैं, तो 3 के बाद 4 का अगर क्यूब करेंगे तो आपको 64 मिल जाएगा, और इसमें से 4 घटा देंगे तो आपको 60 मिल जाएगा। देखिए 60 मिल गया। अब 123 की बारी है, तो इसमें अगर 5 का क्यूब करें, 4 के बाद 5 तो क्यूब होगा 125, और इसमें एक 4 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 121। लेकिन होना चाहिए 121 और दिया हुआ है 123। तो आपका आंसर क्या होगा,
गलत वाला संयोजन 123। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लें फिर आपको बताते हैं। 3 से 8 बनाएंगे तो 3 से 8 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 5 हो गया। अब 8 से 15 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 7। अब 15 से 24 बनाना है तो आपको कितना ऐड करना पड़ा, प्लस का 9। अब एक चीज़ देखिएगा, इस 24 से 35 बनाना है तो कितने ऐड करना पड़ा, 6 तो ये हो गया और 5 ये हो गया, तो प्लस का 11। अब देखिए 5 और 7 के बीच अंतर कितने का, 2 का। और 7 और 9 के बीच अंतर कितने का, 2 का। और 9 और 11 के बीच अंतर कितने का, 2 का। आगे भी तो 2 का अंतर होगा, तो इस 2 को हम लोग 11 में ऐड करेंगे तो आगे आएगा 13। और इस 13 को हम लोग 35 में ऐड कर देंगे तो 35 और 13 कितना हो गया, 3 5 8 और ये 4। आना चाहिए 48, लेकिन दिया हुआ है 49। तो आपका जो गलत संयोजन हो जाएगा वो आपका 49 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, शब्द के अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं। मतलब ये आपको, ये वाले अक्षर ये अव्यवस्थित हैं, इसको सही करना है। तो देखिए क्या कहता है आगे, प्रत्येक अक्षर को संख्यांकित किया गया है। मतलब प्रत्येक अल्फ़ाबेट के नीचे नंबर दिया गया है। ओके, आगे कहता है कि शब्द के निर्माण के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संख्याओं द्वारा इंगित रूप में अक्षरों को सही क्रम में देता है। तो आपको करना क्या है, इससे आपको ऐसा शब्द बनाना जो बिल्कुल सटीक बने, 4 ऑप्शन से। तो गाइस देखिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला। कैसे, तो सबसे पहले इसमें आ रहा है चौथा, तो चौथा कौन सा है, एम। तो एम को आगे लिख दिया। फिर आ रहा है 3, 3 किसका है, ई का, ई को इसके बाद में लिख दिया। फिर आ रहा है 5, 5 देखिए किसका है, एन का। फिर देखिए 1, 1 इसमें यहाँ पे आ रहा है तो ई, 1 का कितना है, टी। फिर है 6, 6 किसका है, ए का। फिर आ रहा है 2, 2 किसका है, एल का। तो ये देखिए कौन सा अच्छा शब्द बन गया, मेंटल। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बाकी से बनाएंगे तो आपको कोई भी शब्द नहीं बनेगा, लेकिन ऑप्शन डी से बनाएंगे तो आपका बन जाएगा। अगला देखते हैं, कहता है 25वां, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो गाइस देखिए ये है 10 का क्यूब 1000, और ये है 9 का क्यूब, और ये है 8 का क्यूब। आपको एक चीज़ पता चल रही, 10 के बाद 9 आ रहा है, फिर 9 के बाद 8, 8 के बाद क्या आएगा, 7। तो 7 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 343। फिर 7 के बाद आता है 6, 6 का क्यूब करेंगे जो कि हमारा दिया हुआ है 216। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 343। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए 134 से 245 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 111। फिर 245 से 356 बनने में कितना ऐड हुआ, 111। फिर 356 से 467 बनने में कितना ऐड हुआ, 111। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई, सभी में 111 111 ऐड हो रहा है, तो 467 में भी 111 ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, मतलब 578। तो गाइस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 578। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर। और 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर हो गया। और 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर। इसमें भी वही है, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद फिर क्या होगा, 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 14 के बाद क्या होता है, 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, जो कि आपको दिया हुआ है। तो आपका 196 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अर्जुन पुरस्कार इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन है खेल में। कि आपका अगला क्वेश्चन है, यदि जयपुर को इससे कोडित किया जाता है तो कन्याकुमारी को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले जयपुर को देख लेते हैं कि ये कैसे बना, जो आपको कोडित किया गया है। तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए गाइस,
जयपुर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, JAIPUR। ओके, जे का देखिए क्या होता है 10, ए का होता है 1, आई का होता है 9, पी का होता है 16 और इसका होता है 21, आर का होता है 18। ओके, इससे क्या बना? इससे आपका बना है के, बी, जे और क्यू, वी और एस। इसका देखिए के का होता है आपका 11, वी का होता है 2 और जे का होता है 10, क्यू का होता है 17 और वी का होता है 22 और एस का होता है 20, सॉरी 19 होता है। अब एक चीज़ देखिए, जे से के बनने में मतलब 10 से 11 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। अब 1 से 2 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और फिर देखिए 9 से 10 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। फिर 16 से 17 बनने में प्लस का 1। फिर 21 से 22 बनने में प्लस का 1। फिर 18 से 19 बनने में प्लस का 1। मतलब जो जयपुर के अल्फ़ाबेट हैं इनके अल्फ़ाबेट कोड में एक एक ऐड करते जाइए और दूसरा अल्फ़ाबेट कोड आपका बन जाएगा। तो ये आपका तरीका है इसमें। इसी प्रकार हम लोग कन्याकुमारी में भी करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, कन्याकुमारी में के का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 11 और 11 में एक ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 किसका होता है? आपका एल का। तो एल सभी में आ रहा है। अब ए का होता है 1 और ए का होता है 1 गाइस। इसमें एक ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2। 2 किसका हो जाएगा? वी। तो आपका नया जो बना एल और वी हो गया। एल भी सभी में आ रहा है। फिर देखिए एन। एन का होता है 14। 14 में एक ऐड करेंगे तो 15। 15 किसका हो जाएगा? ओ। ओ देखिए किस में है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। इतना सा निकाल लिया और आपका आंसर मिल गया। ज़्यादा सा दिमाग आपको खवाने का ज़्यादा टाइम ना दीजिएगा। अगर आपको यहाँ तक मिल जाता तो आप यहाँ तक आंसर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीन को इससे कोडित किया जाता तो क्लाइमेट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले सीन से हम लोग ये बनाते हैं। तो सीन के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं हम लोग लिख लेते हैं SCENE। एस का होता है 19 और सी का होता है 3, ई का होता है 5, एन का होता है 14, ई का होता है 5। ओके, अब इससे क्या बना? इससे आपका नया अल्फ़ाबेट कोड क्या बनेगा? टी, डी, एफ, ओ, एफ। आपका ये बन गया। टी का होता है गाइस 20, डी का होता है 4, एफ का कितना होता है 6, ओ का होता है 15 और एफ का फिर से 6 हो जाएगा। ये हो गया 15। ओके, तो देखिए गाइस 19 से 20 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। फिर 3 से 4 बनने में प्लस का 1। 5 से 6 बनने में प्लस का 1। फिर 14 से 15 बनने में प्लस का 1। फिर 5 से 6 बनने में प्लस का 1। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई इसमें भी। जो सीन में अल्फ़ाबेट हैं इसके अल्फ़ाबेट कोड में एक जोड़ दीजिए, जो नया अल्फ़ाबेट कोड मिलेगा उसका अल्फ़ाबेट लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे क्लाइमेट में। क्लाइमेट में गाइस सी का आपका जो अल्फ़ाबेट कोड होता है 3। ओके, तो 3 में एक ऐड करेंगे तो आपका मिलेगा 4। 4 किसका होता है? ये होता है डी का। देखिए डी सभी में आ रहा है। अब एल। एल की बारी है। एक तो मिल गया आपका डी। अब एल कितना होता है? 12। इसमें एक ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 13। 13 होता है किसका? एम का। एम भी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस? डी एम तक की तो मिल गया आपका, डी और एम। डी एम देखिए सभी में है। अब आई। आई का 9 होता है, 9 में एक ऐड करेंगे 10। 10 किसका हो जाएगा? जे। जे देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें के है तो ये वाला कट हो जाएगा। अगला आता है एम। एम का होता है गाइस 13। 13 में एक ऐड करेंगे तो आपको 14 मिल जाएगा। 14 किसका होता है? एन का। एन देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए ए आ रहा है। ए का होता है 1। 1 में एक ऐड करेंगे तो 2। 2 किसका होता है? वी। अब देखिए बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। अब टी की बारी है। टी का होता है 20। इसमें एक ऐड करेंगे तो 21। तो आपका हो जाएगा यू। यू गाइस देखिए इसमें नहीं है तो ये वाला भी कट, लेकिन इसमें है, इसमें भी है। अब ई। ई का होता है आपका 5। 5 में एक ऐड करेंगे तो 6। 6 किसका होता है? आपका। तो एफ इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा तो ये भी कट। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा है। तुहिना का अर्थ है फायर, अर्का का अर्थ है मून, और वरी का अर्थ है सन, चंद्र का अर्थ है वाटर, और धारा का अर्थ है स्नो, और हिमा का अर्थ है एयर। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए, आगे देखिए अनिल का अर्थ है अर्थ। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लास्ट में जाइए कि पूछा क्या गया। तो पूछा गया तो इनमें से कौन सौर मंडल के केंद्र में है। तो गाइज ये होता है सौर मंडल आपका। इसके जो केंद्र में होता है, जो होता है आपके सन होता है, मतलब सूर्य। तो गाइज सन जो है वो किसका अर्थ है, देखिए सन यहाँ आ रहा है, वरी का अर्थ है सन। तो आंसर हो जाएगा वरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तबला का वादक नहीं है। ऑप्शन सी शिव कुमार शर्मा। अगला, यदि कल के पश्चात वाला दिन रविवार है तो कल के पूर्व कौन सा दिन था, ये भी देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। अगला है, महाराष्ट्र में कौन से शहर से NH-44 गुजरात गुजरता है। तो ऑप्शन ए नागपुर। किस शहर को अरब महासागर की रानी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी कोच्चि। गाइस देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में टॉम पॉम यम का अर्थ है ये, रॉन इज क्राइंग, और सोम योम पिन का अर्थ है हैरी इज लाफिंग, और इसका अर्थ है रोमा लाफिंग टू। तो इस कोड भाषा में पिन के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो गाइस देखिए पिन इसमें आ रहा है लेकिन और किसी में नहीं आ रहा है, तो पिन का कैसे निकालेंगे। तो पहले और दूसरे की हम लोग तुलना कर लेंगे। तो पहले में क्या क्या कॉमन है, पहले में देखिए आपका यम है और दूसरे में भी यम है, तो कॉमन वाला उठा लेंगे। तो आपका क्या कॉमन मिल रहा है, इज़ मिल रहा है। तो यम का अर्थ हो जाएगा आपका इज़। बचा हुआ क्या है आपके पिन के लिए, SOM। SOM देखिए इसमें है, इसमें भी है। तो और इसके अर्थ में क्या क्या कॉमन है, तो गाइस लॉफिंग कॉमन है, लॉफिंग कॉमन है। तो आपका SOM का जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉफिंग। और लास्ट में बचता है पिन। पिन क्या क्या बचा आपका, लॉफिंग भी हो गया, इज हो गया, तो पिन का क्या हो जाएगा, हैरी। तो पिन का अर्थ हो जाएगा आपका हैरी, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए गाइस आपका अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए क्वेश्चन कहता है, श्लोक का क्वेश्चन है नया निगमन का। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, कोई आभूषण स्वर्ण नहीं है। तो कोई के लिए ऐसे बनेगा आपका, कोई भी आभूषण, स्वर्ण मतलब सोना, नहीं है, तो दोनों गोले अलग होंगे और इसमें क्रॉस होगा। आगे कहता है कि कोई चूड़ियाँ आभूषण नहीं है, तो आभूषण के नीचे हम लोग क्रॉस लगाएंगे और चूड़ियाँ लिख देंगे। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, आपको आभूषण के लिए कहा गया है कि कोई भी आभूषण मतलब कोई भी चूड़ियाँ आभूषण नहीं है। देखिए ना तो आभूषण चूड़ियाँ हो सकती हैं और ना ही चूड़ियाँ आभूषण हो सकती हैं, लेकिन स्वर्ण के लिए कुछ कहा ही नहीं गया है। तो चूड़ियाँ जो हैं, कुछ चूड़ियाँ आपकी स्वर्ण हो सकती हैं और कुछ स्वर्ण चूड़ियाँ भी हो सकती हैं। ओके, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो पहला कथन निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ चूड़ियाँ स्वर्ण हैं, तो आपका होगा। तो गाइस देखिए ये तो कहा ही नहीं गया है, तो मैं तो आपको बता रहा था कि हो सकती हैं, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, कुछ चूड़ियाँ स्वर्ण हैं, मतलब कह ही दिया गया कि कुछ चूड़ियाँ स्वर्ण हैं, लेकिन स्टेटमेंट में नहीं कहा गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा देखिए क्या कहता है, कुछ आभूषण चूड़ियाँ हैं, कुछ आभूषण चूड़ियाँ हैं, लेकिन इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ये कट्टा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्लोक का ही है। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या कहता है, कोई प्लेट बोतल नहीं है, तो कोई प्लेट, ये प्लेट हो जाएगी, प्लेट बोतल नहीं है, ये इसको ऐसे बना देंगे और क्रॉस कर देंगे, ये दोनों में कोई संबंध नहीं है। और कुछ बोतलें टिश्यू हैं, तो कुछ के लिए ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा टिश्यू। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ टिश्यू प्लेट हैं, तो गाइस ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि कुछ टिश्यू जो है प्लेट नहीं है।
आगे कहता है कुछ टिश्यू प्लेट नहीं है, कुछ टिश्यू प्लेट नहीं है, तो ये भी गलत हो सकता है क्योंकि कुछ टिश्यू प्लेट हो भी सकती हैं, क्योंकि प्लेट और बोतल के बारे में कोई संबंध नहीं है, लेकिन टिश्यू से तो हो सकता है। तो आपका जो दूसरा हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा। तो गाइस देखिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ना ही निष्कर्ष स्पष्ट और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगला क्वेश्चन जो वो भी सिंपल सा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि सभी शैम्पू साबुन है, सभी शैम्पू एसएच लिख देते हैं, सभी शैम्पू आपके क्या हैं, साबुन, ऐसे फिगर बनेगा। और आगे कहता है कुछ शैम्पू तेल हैं, तो कुछ शैम्पू का कुछ हिस्सा तेल में चला जाएगा, ऐसे बनेगा तेल। ओके, क्योंकि तेल का कुछ हिस्सा देखिए साबुन में भी चला गया और कुछ हिस्सा शैम्पू में भी चला गया, तो आगे क्या कहता है कि सभी तेल साबुन है, तो ऐसा तो है नहीं साबुन है, तो पहला वाला गलत। सभी साबुन तेल हैं, तो सभी साबुन तेल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी, ना ही निष्कर्ष स्पष्ट और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, कुछ रबल अंगूर नहीं है। तो गाइस यहाँ पे कुछ की बात हो रही है, कुछ रबल आपको लिख देंगे, कुछ रबल अंगूर नहीं है, ये अंगूर हो जाएगा। कुछ की बात हो रही है लेकिन सभी की तो बात हो नहीं रही है। तो आगे कहता है सभी रबल आम हैं, तो सारे रबल जो हो जाएंगे आपके आम हो जाएंगे, आम। ओके, तो गाइस देखिए आम का कुछ हिस्सा अंगूर में भी चला गया। आगे क्या कहता है, कुछ आम अंगूर नहीं हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत। सभी आम रबल हैं, तो सभी आम रबल हैं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी रबल हो सकते हैं आम, लेकिन आम नहीं हो सकते, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन पहला वाला जो आपका गाइस क्वेश्चन है, मतलब कुछ आम अंगूर नहीं हैं, ये आपका हो सकता है क्योंकि कुछ हिस्सा आपका अंगूर नहीं हो भी हो सकता है और हो भी सकता है। तो पहला आपका आंसर स्टार्ट में सही हो जाएगा, मतलब केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।